हेलो स्टूडेंट। तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर सेकंड आपका स्टार्ट हो रहा है। और लेक्चर नंबर सेकंड में हम समझने वाले हैं कि हेलो अल्केन्स में सी एक्स बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को समझने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हेलो अल्केन्स में सी एक्स बंध की प्रकृति क्या होती है, सी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। बिल्कुल कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, बस आपने क्लास में फोकस करना है। ठीक है। हेलो अल्केन्स में सी एक्स बंध की प्रकृति क्या है। एक हेलो अल्केन लेते हैं, बताइए कौन सा ले हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3Br। क्या ले लिया मैंने? CH3Br। ठीक है। अब हेलो अल्केन्स को जो Br लिखा है मैंने यहाँ पर, अगर मैं इसको X लिख दूँ, अब आप कहेंगे X कौन सा हेलोजन है? हेलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे X ले लिया, और X का मतलब क्या है? एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, एक्स का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, एक्स का मतलब ब्रोमीन भी हो सकता है, और एक्स का मतलब आयोडीन भी हो सकता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कौन है? ये क्लोरीन भी हो सकता है। एक्स कौन है? फ्लोरीन भी हो सकता है। एक्स कौन है? ब्रोमीन भी हो सकता है। एक्स कौन है? आयोडीन भी हो सकता है। कोई भी हो, हेलोजन होना चाहिए, तभी तो हम उसको क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। हेलो एल्केन में हेलोजन होना चाहिए ना, तो ये हेलोजन है, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसलिए एक्स लिख दिया है। अब सी एक्स बंध की प्रकृति का मतलब, अब जो ये एक्स है, हेलोजन जो है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्स का मतलब तो समझ में आ गया हमें कि एक्स क्या है? हेलोजन परमाणु है। अब ये कौन से कार्बन के साथ बंध बना रहा है? अगर मैं CH3X को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? CH3, देखिए CH3, और इधर कौन जुड़ा है? एक्स। कार्बन की संयोजकता भी 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। ये CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसके साथ क्या जुड़ा है? एक एक्स जुड़ा है। तो जो एक्स है वो किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन। तो ये क्या हो, क्या यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को हम क्या कहेंगे? सी एक्स। क्या कहेंगे? तो यही तो सी एक्स है। सी एक्स बंध की प्रकृति का मतलब, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बंध बन रहा है, सी एक्स बंध मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बंध बन रहा है, इसकी प्रकृति क्या है? जो भी हेलो एल्केन है, कोई भी हेलो एल्केन है, उसमें हेलोजन परमाणु और कार्बन के बीच में जो ये बंध बन रहा है, इस बंध की प्रकृति की बात करेंगे हम आज की क्लास में। तो क्या इसकी प्रकृति होती है, तो आप फोकस करिएगा। मैं इसको दोबारा थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। ये है CH3, और इसके साथ जुड़ा हुआ है X। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा सी एक्स बंध को, सी और एक्स के बीच में बंध बना हुआ है। बंध कैसे बनता है? कौन सा बंध होगा ये? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। कौन सा बंध है ये ससंयोजी बंध है। कौन सा बंध है? ससंयोजी बंध है। दरअसल इस चैप्टर से पहले आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो वहाँ पे उप ससंयोजी बंध होते हैं, तो उसको भूल जाएगा, क्योंकि उप ससंयोजी बंध यहाँ नहीं है, यहाँ ससंयोजी बंध है। उप ससंयोजी बंध केवल आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है। ठीक है। अब क्या स्टार्ट हो गया? अब यहाँ सहसंयोजी बंध देखने को मिलेंगे आपको। तो कार्बन और एक्स के बीच में क्या होगा? सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड होगा। कैसे बना होगा? इस बंध को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा? हेलोजन ने दिया होगा। एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनने में एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। डबल बॉन्ड बनने में दो दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ट्रिपल बॉन्ड बनने में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, सी और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया इस बंध को बनाने के लिए? कार्बन ने। और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? हेलोजन ने। लेकिन लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो ये हेलोजन एटम है, ये जो एक्स है, हेलोजन एटम है, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते हैं ये? विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं भैया। ये समूह 17 के जो भी तत्व हैं, ये क्या हैं? विद्युत ऋणात्मक हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। और विद्युत ऋणात्मक तत्वों की विशेषता होती है, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इनकी विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्या करेगा हेलोजन? विद्युत ऋणात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। कौन सी इलेक्ट्रॉनों को? ये जो बंध है, इस बंध को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं इस बंध को बनाने में? एक तो हेलोजन का है और एक कार्बन का। तो क्या करेगा वो हेलोजन? क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। खुद के इलेक्ट्रॉन को तो कर ही रहा है भैया, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक है। अगर ये इस बंध को बनाने में भाग लेने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किस तरफ झुक जाएंगे? हेलोजन की ओर।
पूरी तरह से नहीं ले जाएंगे। पूरी तरह से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके चले गया तो ये बंध टूट जाएगा, फिर हेलो एल्केन नहीं रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, इनको क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा हैलोजन, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व की ये विशेषता होती है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब हैलोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर झुक जाएंगे, तो हैलोजन क्या फील करेगा, हैलोजन कुछ फील करेगा, क्या फील करेगा बताइए। हैलोजन की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, खींच रहा है अपनी तरफ, तो हैलोजन बहुत खुश होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ झुक रहे हैं, तो हैलोजन क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा। ठीक है, कैसा फील करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वहाँ पर क्या आता है, ऋण आवेश। धन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो क्या फील करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता फील करेगा, इसलिए हैलोजन पर क्या आ जाएगा, जो ये एक्स है, जो ये एक्स है हैलोजन, इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं और कार्बन से दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या फील करेगा, अरे कार्बन फील करेगा इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या फील करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर चले गए, तो कार्बन क्या फील करेगा, अरे मेरे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। आंशिक इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये अल्फा निगेटिव अल्फा प्लस मैंने क्यों लिखा है, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हैलोजन ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके पूरी तरह से निकल जाएगा, तो उस पर पूर्ण ऋण आवेश आएगा, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर उस पर। ठीक है, आंशिक का मतलब है बंध बना हुआ है, बंध नहीं टूटा है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 के 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके चले गया हैलोजन, उसने केवल उस पर आकर्षण बल लगाया है, अपनी ओर झुके हैं वो केवल। ठीक है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया है, इस पर क्या आ गया है, आंशिक धनावेश आ गया। तो हुआ क्या, हैलोजन में जो CX बंधे हैं, यहाँ पर एक जगह पे धन ध्रुव बन गया है, पॉजिटिव पोल बन गया है, एक जगह पे ऋण ध्रुव बन गया है, निगेटिव पोल बन गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं हैलोजन में जो CX बंधे हैं, इसकी जो प्रकृति है ये ध्रुवीय होती है, ध्रुवीय प्रकृति। एक लाइन बोलने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें देखी हमने। हैलो अल्केन्स में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पे धन ध्रुव बनता है, एक जगह पे ऋण ध्रुव। लेकिन ध्यान देना, ये नहीं कि धन कहीं भी बन जाए, ऋण नहीं। धन ध्रुव हमेशा कार्बन पर बनेगा और ऋण ध्रुव हमेशा कहाँ पर बनेगा, हैलोजन पर बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं CX बंध की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है, पोलर है। ठीक है, तो जितने भी हैलो अल्केन्स हैं सब में CX बंध मतलब C और हैलोजन के बीच में जो बंध बन रहा है, वो बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है, किसी हैलो अल्केन्स में ये ध्रुवीय प्रकृति ज़्यादा भी होगी। जैसे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो वो ज़्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, वो ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा तो उसकी ध्रुवीयता ज़्यादा होगी। ये नहीं कि मतलब फ्लोरीन जोड़ दो तो ध्रुवीयता उतनी ही होगी, क्लोरीन जोड़ दो तो उतनी ही होगी, नहीं, अलग अलग होगी। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो 4 हैलोजन हैं, सबकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है, तो फिर इनकी ध्रुवीयता भी क्या होगी, अलग अलग। तो फ्लोरीन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा ध्रुवीयता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये भी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, इनमें से किस ध्रुवीय तो 3 हैं, लेकिन किस में ध्रुवीयता ज़्यादा है, तो उसमें आप ये ध्यान देना कि जिस हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज़्यादा ध्रुवीयता उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, जो ये बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इनको ज़्यादा अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। थैंक यू।